कोटा महोत्सव के दूसरे दिन आयोजित हेरिटेज वॉक के साथ शहर की धार्मिक धरोहर को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ओम बिरला व ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा की उपस्थिति में मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर के पुनः निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा, कोटा के आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना प्राथमिकता है। देश भर में विकसित हो रहे धार्मिक कॉरिडोर से पर्यटनों का बढ़ावा मिला है और कोटा में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने नागरिकों से शहर के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में भागीदारी निभाने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि वल्लभ संप्रदाय प्रथाओं की पीठ मथुराधीश मंदिर में देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। कॉरिडोर निर्माण में धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि पुनः निर्माण कार्य से श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग, बेहतर सुविधाएं और ठहरने की व्यवस्थाएं विकसित हो जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महोत्सव हमेशा हमारे देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग जिलों की वहाँ की विरासत, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराओं, वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने का काम करता है। समाज में अपनी मिट्टी से भी जो देश और दुनिया में लोग गए उनके जुड़ने का उत्सव भी होता है और अपने शहर के जो ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल हैं, जिनकी विरासत है, उससे देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का उत्सव भी है। आज कोटा उत्सव आध्यात्मिक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज पूरे कोटा में नई आध्यात्मिक ऊर्जा चेतना का केंद्र बना है। हमारी प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर, जिसके कॉरिडोर का पुनर्निर्माण, पुनः विकास हो रहा है। जहाँ हम उसकी विरासत, उसकी आस्था को संरक्षण रखेंगे, वहाँ उसकी आज की आवश्यकताओं के अनुसार विकास भी करेंगे। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जो हमारे आस्था के मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनकी पुनः विकास और आध्यात्मिक चेतने का ये अवसर है। कॉरिडोर का, मथुराधीश जी के कॉरिडोर का जो शिलान्यास हुआ है और इसके माध्यम से कोटा को एक नई पहचान मिलेगी। पर्यटन के क्षेत्र में नए कोटा धार्मिक पर्यटन बढ़े, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और जिस तरह से ये वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, इसके प्रति लोगों में श्रद्धा और आस्था है। इस आस्था और श्रद्धा के केंद्र को धार्मिक पर्यटन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए जब यहाँ ये कॉरिडोर बनेगा, यहाँ आवागमन सुगम होगा, वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं मिलेगी, वहाँ पर पार्किंग स्थल का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाला पर्यटक चाहे यहाँ से जाकर के उज्जैन जाए, ये एक कृष्ण पथम रहा है, तो इसके माध्यम से काफ़ी बड़ा पर्यटन की संभावना यहाँ है। और कोटा आने वाला अगर धार्मिक पर्यटन यहाँ आएगा तो वो रिवर फ्रंट से लेकर के, चंबल सफारी से लेकर के, जंगल सफारी से लेकर के उन सब की सुविधाएं भी उठा पाएगा। इसलिए कोटा में अपार संभावनाएं हैं। दो यहाँ पर रिजर्व सेंचुरी है, रामगढ़ और ये मुखंदरा। धर्म और अध्यात्म की नगरी है और कोटा वाले बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। मथुराधीश जी के कॉरिडोर के लिए लगातार प्रयासरत थे और आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के कर कमलों से उसके प्रथम फेज का प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कोटा नगरी, जहाँ फूल बिहारी जी का मंदिर, खड़े गणेश जी, गोदावरी धाम और जो हमारी पुरानी विरासतें हैं, उनको जो है सहेजने का काम हमें करना है। क्योंकि आज पूरे देश भर में, चाहे वो उज्जैन का महाकालेश्वर का कॉरिडोर हो, वाराणसी का जो है बनारस में कॉरिडोर हो भगवान महादेव का, तो निश्चित रूप से कोटा नगरी भी उसी धार्मिक पर्यटन के रूप में जानी जाए।